अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा, तू मेहनत करता चल तेरी सफलता का वसेरा भी आएगा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनका अभ्यास कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का 11वां प्रश्न। सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, तो बताएं सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम रिलेशन ट्री कहते हैं। ये कौन है? सतीश है और इसकी ओर इशारा करते हुए ये अशोक है। अशोक ने कहा कि वह यानी सतीश मेरी बहन यानी इसकी ये क्या है? बहन है। वह मेरी बहन के इकलौते भाई का, अब इकलौता भाई इसका कौन होगा? यही हो गया, यही क्या है? इसका भाई है और ये इसकी बहन है और ये इसका पुत्र है, अर्थात यह क्या है? इसका पुत्र है। तो ये पूछा गया है कि जो सतीश है अशोक से कैसे संबंधित है, तो क्या हो गया? पुत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताएं वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो मान लीजिएगा ये एक कोई लड़का है और ये इस पुरुष का पुत्र है। ये कोई एक पुरुष है और इसका ये पुत्र है और इसकी ओर इशारे करते हुए एक महिला से, यानी मान लीजिएगा यहाँ पर ये एक महिला है, इससे इसने कहा है कि उसकी माँ यानी इसकी माँ मान लीजिएगा ये इसकी माँ है और ये इससे कह रहा है कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की और इसकी भी एक कोई माँ है, ये इकलौती पुत्री है। यानी जो ये महिला है यह इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, अर्थात इसकी इकलौती पुत्री ये हो गई और फिर इकलौती पुत्री है तो ये भी महिला है, अर्थात ये और ये एक ही है, क्योंकि इकलौती है तो एक ही होगी। तो इसको हम यहाँ से हटा दें, अर्थात यही इसकी क्या है? पुत्री है और ये इसकी माँ है। तो ये पुरुष इससे कैसे संबंधित है? पुत्र की माँ यानी इसकी क्या हो गई? पत्नी। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक पुरुष को इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ मेरे सास की इकलौती बहू है, तो बताएं वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है। तो ये एक कोई पुरुष है, पुरुष, और यहाँ पर ये औरत है और इसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि उसकी माँ यानी इसकी माँ मेरे सास की यानी इसकी सास की इकलौती बहू है, इकलौती बहू है, अर्थात इसकी सास की यही बहू होगी, इकलौती बहू तो यही होगी। और क्या कहा है कि उसकी माँ मेरे सास की इकलौती बहू है, अर्थात यही इसकी माँ है, तो ये इसका क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो बिल्कुल आसान था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि ख की माँ कै की माँ की पुत्री है, तो बताएं कै खा ख से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर ये मान लीजिएगा एक ख है, ख व्यक्ति है, की माँ इसकी ये माँ है, ख की माँ कै की माँ की, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है जो कै है, ख की माँ कै की माँ इसकी एक माँ है ये, और इसकी माँ की पुत्री है ये, ख की माँ कै की माँ की पुत्री है, इसकी माँ की पुत्री है, अर्थात ये इसकी क्या हो गई? बहन। अब ये पूछा गया है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, कै खा ख से क्या संबंध है। तो माँ का भाई क्या होगा? मामा, यानी ये इसका क्या हो गया? मामा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताएं महेश कमला से कैसे संबंधित है। ये कमला है, कमला, और इसका परिचय दिया है किसने? महेश ने। ये महेश है।
इसका परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता यानी इसका पिता है, ये इसका कोई पिता है। महेश ने कहा मेरे पिता का यानी इसका भी एक पिता है, इकलौता पुत्र है। तो महेश का पिता का इकलौता पुत्र खुद महेश ही हो गया और कोई नहीं, तो यही इसका क्या है, पुत्र है और कोई पुत्र नहीं, इकलौता है इसलिए। अब क्या कहा कि मेरे पिता का पुत्र है यानी यही इसका पुत्र है। तो ये क्या कह रहा है, देखो महेश ने कहा कमला से कि उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, अर्थात ये कोई इसका पिता नहीं है, यही इसका पिता हो गया, यानी ये इसका क्या हो गया, पिता। तो कमला कैसे संबंधित है कि कमला महेश है जो कमला का पिता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए, हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसके कुछ और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।